वर्बल बुलिंग, फिजिकल बुलिंग, सोशल बुलिंग, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बुलिंग, साइबर बुलिंग। उसे जब बुली किया गया तो उसने चुप रहने के बजाय रिएक्ट किया। बुली ग्रुप क्रिएट हो गया और बुलिंग बढ़ती गई। बुलिंग चेन रिएक्शन बन जाती है। एडीएचडी या सेम प्रोफाइल में दुनिया को ब्लैक और वाइट टर्म में देखते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अडल्ट्स भी बुलिंग करते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव। बच्चे का रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं है, एक सिग्नल है। सिग्नल ऑफ ओवरलोड, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन एंड इमोशनल पेन। बच्चों का जो ब्लैक एंड वाइट का कंसेप्ट है उसको जेंटली एक्सपेंड करें। उसको बताएं कि कोई भी शख्स मुकम्मल अच्छा या मुकम्मल बुरा नहीं होता। स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स के हवाले से भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बच्चे के साथ सेफ कम्युनिकेशन की जाए ताकि उसे पता हो कि वो भी बोल सकता है, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है, चाहे वो घर में हो या स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू भारी लेकिन बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे ऐसे मसले पर जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। बुलिंग कल्चर। सादा अल्फाज में कहें तो इसका मतलब है किसी को जानबूझकर बार बार तकलीफ देना, जलील करना या कमजोर महसूस करवाना। मिसाल के तौर पर वर्बल बुलिंग यानी नाम रखना, मजाक उड़ाना, गाली देना। फिजिकल बुलिंग, धक्का देना, मारना, चीजें छीन लेना। सोशल बुलिंग, किसी को आइसोलेट कर देना, इग्नोर करना, दूसरों के सामने जलील करना। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बुलिंग, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, डराना, धमकाना, कॉन्फिडेंस तोड़ देना। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन मजाक उड़ाना, नेगेटिव कमेंट्स, फेक अकाउंट से तंग करना। याद रखिए, हर मजाक बुलिंग नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज बार बार हो, दुख दे, तकलीफ दे या मेंटली हर्ट करे तो मजाक नहीं रहता, बुलिंग बन जाती है। अब सवाल यह है कि लोग बुलिंग करते क्यों हैं? रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ लोग अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग अपने घर या एनवायरनमेंट से बिहेवियर सीखते हैं और कुछ लोगों को पावर फील करने के लिए किसी कमजोर को टारगेट करना आसान लगता है। यानी बुलिंग असल में बुली करने वाले का प्रॉब्लम होती है, लेकिन न्युकसान विक्टिम को होता है। अब बात करते हैं उन बच्चों या लोगों की जो इस चीज से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, यानी न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे, यानी एडीएचडी, एएसडी या ओवर सेंसिटिव बच्चे। ये बच्चे इमोशंस को ज्यादा डीपली महसूस करते हैं, सोशल सिग्नल्स को समझने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए रिएक्ट भी इंटेंस तरीके से करते हैं, इसलिए ये ज्यादा जल्दी बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा बच्चा जो क्लास में टीचर की बात के दरमियान बार बार बोल पड़ता है, दूसरे बच्चे हंसते हैं कि कितना अजीब है, चुप नहीं रह सकता। वो नहीं जानते कि वो एडीएचडी है और उसका ब्रेन इंपल्स कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। दूसरों के लिए ये अजीब सी बात है, लेकिन उस बच्चे के लिए ये रोज की एम्बैरेसमेंट बन जाती है। या एक ऐसी बच्ची है जो कुछ ज्यादा सेंसिटिव है, अगर कोई उसे इग्नोर कर दे तो वो सारा दिन यही सोचती रहती है कि क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। धीरे धीरे वो लोगों से दूर होना शुरू हो जाती है, सेल्फ डाउट डेवलप हो जाता है और एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। एक और केस भी हो सकता है और उसकी मिसाल मैं अपने बेटे मोहम्मद के हवाले से देना चाहूंगी। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मोहम्मद एडीएचडी है, ओवरली एक्सप्रेसिव है, रिएक्ट करता है, चीजें अंदर दबा के नहीं रखता। उसे जब बुली किया गया तो उसने चुप रहने के बजाय रिएक्ट किया। उसके रिएक्शन को बाकी बच्चों ने मजाक बना लिया और इस तरह एक बुली ग्रुप क्रिएट हो गया और बुलिंग बढ़ती गई। ये समझना बहुत जरूरी है कि बुलिंग चेन रिएक्शन बन जाती है। कोई एक बच्चा तंग करता है, टारगेट बच्चा रिएक्ट करता है, बाकी बच्चे उस रिएक्शन को तफरी बना लेते हैं और फिर एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है और जो विक्टिम बच्चा होता है वो मजीद आइसोलेट हो जाता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एक बुली नहीं रहता, पूरा एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वो बच्चा पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन लेकर घर आता है और यहाँ एक और चैलेंज का सामना होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बस गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इमोशनल आउटबर्स्ट
और घर वालों के लिए उसको हैंडल करना, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली, दोनों तरह बहुत मुश्किल होता है। सबसे गहरी बात यह है कि उस बच्चे को ये समझ ही नहीं आती कि उसके खिलाफ ग्रुपिंग क्यों कर ली गई है और उसके दोस्त भी उसका हिस्सा क्यों बन गए हैं। उसके लिए दुनिया बहुत सिंपल होती है, जो दोस्त है वो अच्छा है, जो दुश्मन है वो बुरा है। लेकिन जब रियलिटी इससे मुख्तलिफ होती है तो उनका ब्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे, खासतौर पर ADHD या सेम प्रोफाइल में, दुनिया को ब्लैक और वाइट टर्म में देखते हैं। उनके लिए या तो कोई पूरी तरह सही है या कोई पूरी तरह गलत। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ एक्सट्रीम लॉयल होते हैं और अपने मुखालिफ के हक में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। ये उनकी जिद नहीं है, ये उनके ब्रेन का प्रोसेसिंग स्टाइल है। एक और चीज ये कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, अडल्ट्स भी बुलिंग करते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स। जब ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, इसको तमीज नहीं, या ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये भी बुलिंग ही है, सिर्फ इसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ होता है। और बुलिंग के इफेक्ट्स सिर्फ आर्जी नहीं होते, मुस्तकिल होते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सीवियर केसेस में ट्रॉमा भी। और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में ये इम्पैक्ट डबल, इवन ट्रिपल भी हो सकता है। घर वालों के लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। एक तरफ आप अपने बच्चे की तकलीफ देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसका बिहेवियर हैंडल करना मुश्किल होता है। कभी आप सोचते हैं कि शायद ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, फिर रियलाइज होता है कि नहीं, ये शायद ओवरवेल्म्ड है। बच्चे का रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं है, एक सिग्नल है, सिग्नल ऑफ ओवरलोड, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन एंड इमोशनल पेन। अगर आप सिर्फ रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और रूट कॉज को इग्नोर कर दें तो प्रॉब्लम हल नहीं होगा, सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहली चीज, बच्चे को लेबल मत करें। उसे ये ना कहें कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये चीज बच्चे को मजीद आइसोलेट कर देगी। उसको एहसास दिलाएं कि आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें तंग किया है। ये चीज बच्चे को काम डाउन होने में मदद देगी। दूसरी बात ये कि बच्चों का जो ब्लैक एंड व्हाइट का कंसेप्ट है उसको जेंटली एक्सपेंड करें। उसको बताएं कि कोई भी शख्स मुकम्मल अच्छा या मुकम्मल बुरा नहीं होता। बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन सिखाएं। बहुत सी इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स आप सर्च करें, आपको मिल जाएंगी, जैसे डीप ब्रीथिंग वगैरह। कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चे को इस फेज से गुजरने दो, अच्छा है, टफ हो जाएगा, लेकिन असल काम सोसाइटी को सॉफ्ट बनाना है। हर बच्चा एक ही तरीके से मजबूत नहीं होता। कुछ बच्चे समझे जाने से मजबूत होते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ बुलिंग हो तो स्कूल से जरूर कम्युनिकेट करें। टीचर्स को सारी सिचुएशन बताएं, बुलिंग ग्रुप को हाईलाइट करें। इसके अलावा स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, जैसे व्हाट इज बुलिंग, व्हाट इज एम्पैथी। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो विक्टिम को आइडेंटिफाई कर सके और बुली को हैंडल कर सकें। इवन पेरेंट्स के हवाले से भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ये बताएं कि हर बच्चा सेम नहीं होता और किसी बच्चे का डिफरेंट होना उसकी कमजोरी नहीं होती। बच्चे के साथ सेफ कम्युनिकेशन कीजिए ताकि उसे पता हो कि वो भी बोल सकता है और अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है, चाहे वो घर में हो या स्कूल में। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा अचानक चुप हो जाए, स्कूल से डरने लगे या इमोशनल हो जाए तो उसको फेस समझ के इग्नोर मत करें। उससे बात करें, उसे वैलिडेट करें और उसका साथ दें। कुछ बच्चे मुख्तलिफ होते हैं और ये मुख्तलिफ होना उनकी स्ट्रेंथ होती है। मसला बच्चों का नहीं, हमारी सोच का है। सोसाइटी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बुलिंग कंट्रोल हो तो प्लीज अपना रवैया बदलें, अपनी सोच बदलें, अपना अंदाज बदलें, एम्पैथी को प्रमोट करें। याद रखिए, आपका एक छोटा सा काइंड एक्ट किसी की जिंदगी बचा सकता है। लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी को क्या कहा, लेकिन जिसको कहा जाता है वो हमेशा याद रखता है कि उसको उस लम्हे कैसा महसूस करवाया गया। फिर मिलेंगे किसी बहुत अहम मौजू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।